यो वेलकम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे। थोड़ा सा वीडियो आप प्रॉपर देखिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग और आप लोगों के लिए। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, एज यू नो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। गाइस, हमने लगभग अपना आधा हाफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। लेकिन आप लोग देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, पूछें तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम मूव करने वाले हैं। मैंने कल आपको कल के वीडियो में मैंने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा दिए थे। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, मैग्नेटिक एलिमेंट से रिलेटेड चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो थे वो कंप्लीट हुए थे। आज हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन शॉर्ट आपको बता दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। हालांकि ये सब आप 10th में पढ़ के आओ, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। मुझे याद आता है साल 1831 था। माइकल फैराडे, कुछ बुकों में ये 30 भी मिल जाएगा, और जेम्स हेनरी, मुझे जेम्स याद नहीं आ रहा बट हेनरी इनके फ्रेंड्स थे। इन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए थे और उन्होंने देखा था कि जिस तरीके से फ्लोइंग करंट में, आपने मैग्नेट पढ़ के आ रहे हो, एक फ्लोइंग करंट के अंदर ये नेचर होता है कि अपने आसपास सराउंडिंग में मैग्नेटिक इंपैक्ट क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। उसी के अपोजिट क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई मैग्नेटिक रीजन है, उस मैग्नेटिक रीजन में अगर आप उसमें चेंज, फ्लक्स को चेंज करते हो, ठीक है ना, किसी मैग्नेटिक एलिमेंट को लगातार मूव कराते हो, मैग्नेटिक इंपैक्ट उसका चेंज करते हो, फ्लक्स चेंज करते हो, पोल्स मतलब कि मैग्नेटिक इंपैक्ट आपका बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी होती है। इलेक्ट्रिक करंट भी वहां पर इंड्यूस्ड हो सकता है। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वजह से, यानी कि दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, अभी मैं डिटेल चल रहा हूँ यहाँ पर। 1831 में माइकल फैराडे और उनके फ्रेंड हेनरी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। इन्होंने देखा कि जब भी किसी रीजन में, किसी सर्किट में, हम कहने का मतलब अगर फ्लक्स को चेंज कर देते हैं, फ्लक्स अभी मैं बताने वाला हूँ, हालांकि पहले मैं बता चाहूँगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे बहुत आएगा फ्लक्स तो आई विल रिपीट इट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी भी रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रीजन है, अगर हम मैग्नेटिक रीजन में किसी भी वजह से उसके मैग्नेटिक इंपैक्ट को बदलें, उसमें फ्लक्स को चेंज करें और वो लगातार बदलता रहे, चेंज होता रहे, तो ड्यू टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन फ्लक्स यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और अगर वो सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में यहाँ पर एक करंट भी जनरेट होता है फ्लक्स के लगातार बदलने की वजह से, जिसको हम इंड्यूस्ड ये करंट भी कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए सर्किट का क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक रीजन में अगर हम मैग्नेटिक इंपैक्ट को चेंज करते हैं, उसके फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अपने मतलब कि जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है, जिस वजह से वो चेंज हो रहा है, उसको अपोज करने का नेचर जनरेट होता है। उस रीजन को, उस कॉज को अपोज करने का एक नेचर जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, वो जनरेट हो जाता है। और अगर वो सर्किट क्लोज है तो इस ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। उस इंड्यूस्ड करंट की ही हम बात करेंगे। यही फिनोमेना है कि जब भी किसी मैग्नेटिक रीजन में मैग्नेटिक इंपैक्ट चेंज होने की वजह से, फ्लक्स चेंज होने की वजह से अगर उसमें करंट जनरेट हो रहा है, सो दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। बस समझ में, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपने शायद 10th में भी इसको किया होगा, क्लॉक फेज रूल से भी इसको समझा जा सकता है। लाइक सपोज यहाँ पर आपने एक कॉइल लिया हुआ है ना, यू हैव टेकन अ कॉइल, ठीक है, और इस कॉइल का कॉन्टेक्ट आपने सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से किया हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। ओके, आप एक काम करते हो कि आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेकर आते हो, ठीक है। जब आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले आओगे बेसिकली, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक इंपैक्ट बढ़ जाएगा। किसी भी सर्कुलर रिंग में मैग्नेटिक इंपैक्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा
और यहाँ पर उस रीजन को अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस्ड होगा, बिकॉज ये सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है, तो एक करंट इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ तो जरूर प्रोड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, विद्युत भाग बल जिसको बोलेंगे, लेकिन उस सर्किट क्लोज होने की वजह से वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो जाता है जो इसको अपोज कर रहा है, बिकॉज नॉर्थ पोल आने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक इंपैक्ट बढ़ रहा, ठीक है ना, तो उसको अपोज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपका इंड्यूस्ड होगा यहाँ पर सर्किट में, और इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है आपका राइट वाला। तो याद रखिएगा इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यहां पर जो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो आपको मिल रहा है विल बी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कब, इफ नॉर्थ पोल इज गोइंग इनसाइड अ लूप, जैसे कि लूप में या करंट कैरिंग, ये लूप है बेसिकली, कॉइल है, या फिर लूप की जगह हम कॉइल भी बोल सकते हैं अगर ये जा रहा है। एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंटली एक बात बताऊंगा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई परमानेंट करंट नहीं है, इंड्यूस्ड करंट कोई परमानेंट करंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस वो आया और वो प्रोड्यूस्ड हो गया और वो यूटिलाइज हो रहा, या यू कैन यूटिलाइज दैट, बट इट इज नॉट इन परमानेंट करंट। ये तब तक ही मिल रहा है जब तक ये मोशन कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स तब तक ही चेंज हो रहा है जब तक ये मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक इंपैक्ट तब तक ही बदल रहा है जब तक ये मोशन कर रहा है। मतलब ये अंदर जाता रहेगा, ये प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर आपने किसी पोर्शन पे इसको होल्ड करा दिया, रोक दिया, उसी इंस्टेंटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इंड्यूस करंट बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, एक कांस्टेंट नेचर में मिल जाएगा। हमें कांस्टेंट फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, फ्लक्स के बदलने से मतलब है, फ्लक्स के चेंज होने से मतलब है। आई गेटिंग? जब तक वो बदल रहा है, चीजें मिल रही हैं, इंड्यूस करंट मिल रहा है, जैसे ही वो बदलना बंद हुआ, करंट मिलना भी बंद हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि जब तक ये पोल यानी कि नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक पोल आपका इंड्यूस्ड बेसिकली चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है, अंदर जा रहा है, आपको करंट मिल रहा है, उसकी डायरेक्शन तब तक कौन सी रहेगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। आप इसको अंदर ले गए, फिर यार बाहर भी तो लाओगे, अंदर ही रुक गया जाकर, एंड में किस काम का, नथिंग। तो आप क्या करोगे, इस नॉर्थ पोल को आप बाहर लेकर आओगे, और जैसे ही बाहर लेकर आओगे, इसमें मैग्नेटिक इंपैक्ट रिड्यूस्ड होना शुरू होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू होगा, बट चेंज हो रहा है। बढ़ रहा हो तब भी चेंज हो रहा है, घट रहा हो तब भी चेंज हो रहा है। हमें मतलब सिर्फ चेंज होने से, अगर वो चेंज होगा इंड्यूस करंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर लाओगे, मैग्नेटिक इंपैक्ट रिड्यूस होना शुरू होगा, फ्लक्स का चेंज होना शुरू होगा, जो कम होता चला जा रहा है। इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी चेंज्ड। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस ऐसा मिलेगा, और इसमें जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आप इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, इसलिए मैं यहाँ सीधे सीधे लिख देता हूँ एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ये अंदर जा रहा था तो मैग्नेटिक इंपैक्ट बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था और चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिल रहा था। क्योंकि बेटा इंड्यूस करंट का काम है अपने पॉसिबल कॉज को अपोज करना। लेंस ने आगे चलकर ये रूल दिया था, इंड्यूस करंट का काम है अपने पॉसिबल कॉज को अपोज करना, तो वो अपोज करेगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट था जिस पर इन दोनों दोस्तों ने इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर ये कंफर्म कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम की भी कोई चीज इस दुनिया में है। इन शॉर्ट इसको EMI बोलते हैं, बहुत ज्यादा इस नाम से चलता है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अगर हम क्या करें, इसका एक उल्टा कर लें, जैसे हम इसमें साउथ पोल इसकी तरफ लेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा होगा। साउथ पोल लाओगे इसकी तरफ तो यहाँ पर आपको ये क्लॉकवाइज करंट मिलेगा, साउथ पोल को बाहर लेके जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। मतलब कि नॉर्थ पोल की जो एक्टिविटी है उसकी जस्ट अपोजिट एक्टिविटी साउथ पोल की है। ठीक है, साउथ पोल लेकर आ रहे हो, क्लॉकवाइज करंट मिलेगा, साउथ पोल आप दूर लेकर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगा। और एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट तब मिलेगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ रहा हो। चेंज तो इसको भी बोलेंगे, बट वो लगातार बढ़ रहा हो। तो गाइज आई होप मैंने बहुत सीधे और सिंपल शब्दों में आपको चीज बताने की कोशिश की। आई होप आप इसको समझ रहे होगे, और अगर कोई डाउट आएगा तो आप पूछोगे, मुझे पूरा यकीन है। वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है ना, आपके बड़े काम की वीडियो है ये।
ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अब आगे आने वाली हैं, तो प्लीज अपने फेथ को बरकरार रखिए, अपनी उम्मीदें हौसले को बरकरार रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स होने वाली है। ओके चलिए, ओके तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा डन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पर बार बार एक वर्ड आता था, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड में मैं इसको करा चुका हूं, मैग्नेटिक वाले रीजन में शायद हो चुका है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी चलो देख लेते हैं। तो एक नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोला है भाई लोगों। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, इसको 5b से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 5b से। भी है क्या वो तो बता रहा हूं, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये है क्या, मान के चलिए जैसे कि कोई भी, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी कुड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर आपने एक सरफेस रख दिया जो एस है, इसके पोर्शन डेल्टा एस के थ्रू जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकल के आ रही हैं, बेसिकली जितनी एंट्री कर रही हैं उतनी तो नहीं निकल रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रही हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines in any uniform magnetic field, uniform magnetic field come across an unit obstacle surface या unit surface is called flux, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। इसको 5b से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये दोनों के वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो इसका जो यूनिट एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा BA cos थीटा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या हो जाएगा? BA cos थीटा। अगर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर फाई क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और अगर वो उसी डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो फाई बी उस केस में बन जाएगा BA। ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी बातें हैं। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है वेबर। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड वेबर, और CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी जो CGS यूनिट होगी वो होगी मैक्सवेल। क्या होगी? मैक्सवेल, MX, ठीक है। और 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power -8 मैक्सवेल। अगर ये रिलेशन की बात की जाए तो 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power -8 मैक्सवेल। तो ये कुछ चीजें थी इन द शॉर्ट नोटिस। अगर हम इसको एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं, 5b इक्वल्स टू BA, ठीक है। 5b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BA। तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा 5b अपॉन ए। 5b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया से, यूनिट एरिया से क्रॉस कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एरिया को 1 कर देता हूँ तो b इक्वल्स टू 5b, तो यानी कि उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज आई थिंक इनफ होता है। काफी टॉपिक्स, 2 टॉपिक आज हमने कवर करें, शुरुआत है। आप प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। लेकिन पहले भाई लोगों खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। दाएं बार प्लीज आई रिक्वेस्ट कि इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। टेस्ट जिस दिन हाथ में आएगा ना, उस दिन आंख खुली की खुली रह जाएंगी आपकी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और टेस्ट पूरा उस पैटर्न पे बनेगा जिस पैटर्न पे बोर्ड आता है। तो आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपकी क्या है। समझ में आ रहा? चलो इसको यहीं रखता हूँ। आई होप ओके, आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट हो पूछिए, कमेंट करिए, बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू।